Hello students, myself Prakash Vadvana. Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to study about the part 3 of the first chapter of class 4th English medium, and the name of the chapter is The World Around Us. And in that chapter today we are going to study about the third part of the fading glory of the earth. Okay, so let's discuss. The Earth Day is celebrated on 22nd April. Okay, so Earth Day कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है स्टूडेंट्स? 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. Now, अर्थ डे क्यों मनाया जाता है? क्या है उसके पीछे का रीज़न? बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द, ये एक पहला अटैम्प्ट था, पहला ट्राई था किसके लिए? टू मेक पीपल, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या कि भाई ऑफ द अर्थ्स डिप्लेटिंग, अर्थ की जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है वो क्या हो रही है? डिप्लेटिंग मीन्स कम हो रही है, एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल, और जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, डिप्लेटिंग मतलब उसको बिकमिंग लेस, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज और जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से हम लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है. तो उस चीज़ से लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये एक पहला ट्राई था. इसलिए हम 22nd अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं? अर्थ डे दिन मनाते हैं. ओके, क्योंकि उस दिन हम लोगों को समझाते हैं. आगे आएगा कि हम लोग क्या कहते हैं उस दिन, कौन सी एक्टिविटी करते हैं. ओके, द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील. अब ब्राज़ील में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता की कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, इकट्ठा हुए. कौन से ईयर में? 1992 में. क्या सेलिब्रेट करने के लिए? अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के. और वो दिन बहुत ही मेमोरेबल दिन था. क्यों? क्योंकि उस दिन द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंडेड दिस इवेंट. जितनी भी कंट्री के लीडर्स थे वो सब ने ये इवेंट को अटेंड किया, और and it led to a new movement to preserve the earth's resources in both big and small ways. और उस दिन उन लोगों ने एक नई मूवमेंट स्टार्ट की. किसके लिए? टू प्रिजर्व मीन्स टू सेव, बचाने के लिए. किसको? हमारी मदर अर्थ को. क्या करके? बिग एंड स्मॉल वेज, जितने भी बड़े या छोटे वेज आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हो हमारी मदर अर्थ को बचाने के लिए, वो आपको करना है. अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज है उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए. कौन से वेज है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़. जितने भी लोग थे पूरी दुनिया में, उन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हमारी मदर अर्थ को बचाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स एंड मैनी मोर. तो क्या किया लोगों ने, वर्ल्ड के लोगों ने ट्री को प्लांट करना स्टार्ट कर दिया, और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके अंदर लोगों को अवेयरनेस आए, उसके कैंप भी स्टार्ट कर दिए, रैली निकाली, और पॉल्यूशन कैसे कम हो उसके भी कैंप उन्होंने स्टार्ट किए, और दूसरा बहुत कुछ उन्होंने किया. सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट. ओके, सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वो एक क्या है? लोगों के लिए एक टाइम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में. क्या करने के लिए? एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है, गलत चीज़ें, एनवायरमेंट मतलब हमारी मदर अर्थ के ऊपर जितनी भी
टॉक्सिक चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से हम हमारे अर्थ को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को कम करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी एनवायरमेंटल मूवमेंट हम कर सके उतनी हम करेंगे। उसको सपोर्ट करने का टाइम आ गया है। इसकी वजह से ही हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5। व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर अर्थ। आप लोग आपकी मदर अर्थ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या कर सकते हो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द डिजायरेबल ऑप्शंस। ऑल्सो मेंशंस हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट। तो यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए हैं, आपको आपके डिज़ायरेबल ऑप्शंस पे टिक करना है। यस तो यस, नो तो नो, और उसके बाद आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो चीज़ को करने में, वो मूवमेंट को करने में। ओके, तो पहला है सेव वाटर। तो आपको अगर सेव वाटर करना है तो यस पे टिक करो, नहीं करना है तो नो पे। ओके, अगर आपने यस टिक किया है, सो व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, क्या करोगे आप। पानी तो सबको बचाना ही पड़ेगा, आप नो पे तो टिक करोगे नहीं। तो पानी को बचाने के लिए आपको क्या करना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है सेव ट्रीज़। ट्रीज़ को बचाने के लिए भी आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है। थर्ड है एनिमल्स और बर्ड्स को भी बचाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, दैट यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज बट डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट, डिड यू नो, this is only for your kind information. Let's see what is there in this paragraph. Environmentalism is a very important political and social movement. Now ये जो environmentalism मतलब वर्ल्ड अर्थ डे जो हमने स्टार्ट किया वो बहुत ही एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट थी। क्यों, क्या गोल था इसका, तो इट्स गोल इज़ टू प्रोटेक्ट नेचर बाय एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ नेचर इन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन कॉम्बिनेशन विद वेरियस एक्शंस एंड पॉलिसीज ओरिएंटेड टू नेचर प्रिजर्वेशंस। गोल ये था ये मूवमेंट का, हमको क्या करना है, नेचर को बचाना है। और कैसे बचा पाएंगे, किसके ऊपर हमको एम्फेसाइज करना है, किसके ऊपर हमको भार देना है, द रोल ऑफ नेचर। नेचर का जो रोल है हमको बचाने में उसके ऊपर हमको एम्फेसाइज करना है, भार देना है। और वो क्या प्रोटेक्शन करता है, इन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी हमको बचाता है, कैसे, इन कॉम्बिनेशन विथ वेरियस एक्शन। बहुत सारी एक्शंस वो ऐसी करता है जिससे हम लोग बच सकते हैं। सपोज सन लाइट है, सन अगर हमको लाइट देना बंद कर दे तो क्या हो, पहले तो सुबह ही ना हो, लाइट ही हमको ना मिले, और लाइट्स अगर नहीं मिलेगी तो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वाटर। बारिश नहीं गिरेगी तो हमको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। ओके, एंड पॉलिसीज़ ओरिएंटेड टू नेचर प्रिजर्वेशंस। और जितनी भी पॉलिसीज़ हम लोग बनाएंगे हमारे नेचर को बचाने में, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमको क्या करना है, एम्फेसाइज, भार देना है। ओके, इट इज़ अ मूवमेंट दैट वर्क्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हमको क्या काम करना है, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको बैलेंस करके रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रिलेट द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, फॉलोइंग 4 पिक्चर्स है, आपको एक एक करके देखना है उसको, और उसके नीचे है सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस किसके रिलेटेड है उसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है। ओके, दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। So here we have completed activity 6.
ओके नाउ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मैं जितने भी नए वीडियोस बनाऊं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।